हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेस्ट इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। आज हम इंडिया के वेस्ट पार्ट की बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन से राज्य, कौन कौन सी यूटीज इंडिया के वेस्ट में आती हैं और उनकी कैपिटल्स क्या हैं, और जानेंगे उनसे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन्हें देखा होगा और उनको रिवाइज भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आइए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन को, दिशाओं को। नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा, साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह है हमारे इंडिया का मैप। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया को डायरेक्शन के बेस पर 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नॉर्थ जोन की और अब हम बात करने वाले हैं वेस्ट जोन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब मैप की हेल्प से देखते हैं कि वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो पहला स्टेट है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र और ये है एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है गोवा, जिसको मैंने येलो सर्कल से मार्क किया है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है और ये है यूटी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। पहले ये 2 अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, लेकिन 2020 में इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया गया है। तो भारत के वेस्ट पार्ट में हमने देखे वेस्टर्न इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, 3। पहला है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरा है गोवा। और यूटी कितनी है, यूटी है 1। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। चलिए अब जानते हैं पश्चिमी राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। तीसरा स्टेट है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। और एक केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है 4th, जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी राजधानी है दमन। आइए अब थोड़ा डिटेल में इन राज्यों के बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात राज्य से। तो चलिए गुजरात, ये है गुजरात राज्य का मैप। ये रेड कलर से जो एरिया मार्क किया गया है इसका नाम है कच्छ। कच्छ इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ जिले में ही मनाया जाता है रण उत्सव फेस्टिवल। और कच्छ जिले में ही भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है, खारा मरुस्थल भी है। ये है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ा स्टैचू, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य में नवरात्रि का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और एक डांस जो नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है गरबा एंड डांडिया रास। यह है द्वारकाधीश का मंदिर। कहते हैं कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी और यही है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि। यह है भगवान सोमनाथ का मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। आइए अब जानते हैं वेस्ट इंडिया के दूसरे राज्य के बारे में जिसका नाम है महाराष्ट्र। यह है महाराष्ट्र राज्य का मैप है और इसकी राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र को बोला जाता है द लैंड ऑफ मराठास, मराठाओं की भूमि। महाराष्ट्र के लोगों को बोला जाता है मराठा। तो यह है मराठाओं की भूमि और मराठाओं के सरदार हैं शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र की फेमस डिश है जिसका नाम है वड़ा पाव। और मराठी लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये है लाल बागचा राजा। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है लाल बाग और यहाँ पर ये गणेश भगवान स्थित हैं। इनको बोला जाता है लाल बागचा राजा, लाल बाग के राजा। मुंबई का एक बहुत फेमस बीच है जिसका नाम है जुहू बीच।
आइए अब बात करते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य की। एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है गोवा। यह है गोवा राज्य का मैप और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, समुद्र के किनारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और इसीलिए गोवा को बोला जाता है द बीच कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये है वाटरफॉल, पानी का झरना, जो कि गोवा में एक नदी पर है। उस नदी का नाम है मांडोवी नदी और इस वाटरफॉल का नाम है दूध सागर वाटरफॉल। ये है एक डांस फॉर्म जो गोवा की ब्राह्मण कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम है लैंप डांस। लैंप डांस किया जाता है और ये किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। दीपावली के अवसर पर इस डांस को किया जाता है। इस डांस को समई नृत्य भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के वेस्ट जोन में स्थित केंद्र शासित प्रदेश की, जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इन दोनों की अगर बात की जाए, ये पहले दोनों अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, अब एक ही यूटी का हिस्सा है। तो इन दोनों की अगर अलग अलग बात की जाए तो जैसे हमारे पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही इन दोनों टेरिटरी पर, इन दोनों क्षेत्रों पर पुर्तगाली शासन था, पोर्चुगीज का शासन था। तो किस तरीके से पोर्चुगीज ने हमने अपने इन राज्यों को, इन टेरिटरीज को एक्वायर किया उनसे, ये हमने वापस लिए। जानते हैं इनकी हिस्ट्री। दादरा और नगर हवेली की बात की जाए तो 1954 तक यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य का शासन हुआ करता था। 1954 से लेकर 1961 तक ये जो टेरिटरी है, ये जो क्षेत्र है, ये स्वतंत्र रूप से काम करता था और इसको बोला जाता था स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन। और 1961 के बाद से इसे पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना लिया गया है और तब से ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हिस्सा बना हुआ है। वहीं अगर दमन एंड दीव की बात की जाए तो ये भी पुर्तगाली शासन का हिस्सा हुआ करता था 1961 तक। 1961 में जब गोवा को आजाद कराया गया था पुर्तगाली कंट्रोल से भारत की आर्मी द्वारा, उसी समय दमन एंड दीव को भी 1961 में 1961 में आजाद करा लिया गया था। और उसके बाद जब गोवा 1987 में एक राज्य का दर्जा गोवा को प्राप्त हुआ, उसके बाद से दमन एंड दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था और ये दोनों अलग अलग यूटीज बन गए थे। लेकिन 2020 में इन दोनों यूटीज को, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा इसका हमने बैकग्राउंड जाना। अब जानते हैं, ये है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में बहने वाली एक नदी, जिसका नाम है दमन गंगा रिवर। और यहीं पर स्थित है भगवान नीलकेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका नाम है ओम टेम्पल। ये ओम की आकृति का बना हुआ एक मंदिर है। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का आपका क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मराठास। मराठाओं की भूमि भारत के कौन से राज्य को बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। पणजी भारत के कौन से राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 4 इज वड़ा पाव इज द फेमस फूड ऑफ विच स्टेट। भारत के कौन से राज्य का बहुत फेमस फूड है वड़ा पाव। क्वेश्चन नंबर 5 इज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के कौन से राज्य में स्थित है? 5 more questions for you. Question number 6 is Daman is the capital of which UT of India. भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दमन? क्वेश्चन नंबर 7 नेम द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ गोवा ड्यूरिंग दीपावली। दीपावली के समय में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है गोवा के लोगों द्वारा? Question number 9 which temple is located in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में कौन सा मंदिर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10
व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत के का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की भारत के वेस्ट पार्ट की, वेस्ट जोन की, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से यूटीज हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। वीडियो आपको कैसे लग रही हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है मेरे वीडियो को लेके, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे भारत के ईस्ट जोन की। और तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।